उत्तर प्रदेश के मऊ में उपचुनाव की हलचल तेज हो गई है। मुख्तार अंसारी का मऊ और पूर्वांचल से पुराना नाता रहा है। 2024 में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद हमारी द फ्रीडम वॉइस की टीम उनके क्षेत्र में गई, तब जनता ने क्या कहा, पहले आप इस वीडियो में देखिए। यहाँ सब लोग हिंदू ही हैं। जी सब हिंदू हैं। 99% हिंदू हैं यहाँ पे। सब हिंदू हैं इस पूरे गांव में। और यहाँ वो दलित परिवार के जितने भी लोग हैं, दलितों की वो आवाज़ थे, दलितों की वो दिलों की धड़कन थे और उनके चाहने वालों की कमी नहीं है। 20 सालों से तो वो जेल में थे, 20 सालों से जेल में थे तो उनको कौन जानता था। लेकिन क्या 20 साल के बाद यहाँ चुनाव कोई नहीं जीता है? चुनाव जब भी उनके परिवार से कोई आएगा, हम लोग दिल खोल के उनको मतदान करते हैं। हम लोगों से सपा बसपा भाजपा से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अंसारी परिवार। सिर्फ अंसारी परिवार, भाजपा सपा बसपा से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए कि हम लोगों के गरीबों के हितैषी, गरीबों पे जुल्म अत्याचार जो भी होते हैं तो उनका जो है हर हम लोग अभी कहीं से चोट लग जाए, कोई बीमार घर में पड़ जाए, कोई किसी को सांप काट ले तो उनके परिवार से मदद मिलती है। इनकी मुख्तार अंसारी परिवार की जो छवि है वो आम लोगों के बीच में कैसी है? सर अच्छी है उनकी। वो गरीबों का हम लोग के लिए मसीहा थे, उनके लिए हम लोग रो रहे हैं। आपकी सहायता हाँ, में। टूटी मतलब हुई जब आप लोगों को कोई सताता था तो उनकी तरफ से मदद हाँ होती बीच अरे पूरी मऊ घूम गए, रोकर कोई सुनने वाला नहीं था। कोई नहीं कहा, कोई सुनने वाला नहीं है। उस समय कल्पना थे, कहा कोई सुनवाई नहीं होगी तुम्हारी। अच्छा। जब मुख्तार पहुंचे डाक बगान में तो हमारा आंसू पूछा तब। ये वीडियो गाजीपुर के एक दलित बस्ती का है। जनता कैसे कह रही है, मुख्तार अंसारी मेरे लिए माफिया नहीं मसीहा थे। मुख्तार अंसारी पर इतने संगीन धाराओं पर मुकदमे दर्ज थे, उनको माफिया और बाहुबली वाली छवि को इनकार नहीं किया जा सकता है। पर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक पहलू यह भी है कि पूर्वांचल में दबा और कुचला समाज आज भी उनको अपना हमदर्द मानता है। पहले महिला का इस वीडियो देखिए जो हमने उसी दलित बस्ती में रिकॉर्ड किया था। चाची ये बताइए, मुख्तार अंसारी को जानते होंगे जी। वो कैसे थे आम लोगों के लिए? जो उनकी एक छवि बनाई गई, लोग जब कहते इतने बड़े माफिया हैं, हम लोग के लिए अच्छे थे वो। अच्छे थे। कोई पानी चाहे बिजली चाहे जो भी कुछ नहीं मिलता था तो हम लोग के पास जाते थे, वो हम लोग को दे देते थे। मदद होती थी। अच्छा, क्या कभी ऐसा भी है किसी गरीब को भी वो सताए हैं? किसी गरीब को मारे? हम लोग की नहीं सताए, ना कोई गरीब को। हम लोग की नज़र में किसी को नहीं सताए हैं। और गरीबों का खुद ही मसीहा है। हम लोग को जो भी बात पड़ती थी हम लोग उन्हीं के पास जाते थे। हम लोग को दुख पड़ती थी वो खुद आते थे हम लोग के दरवाजे। यह एक छोटी सी बस्ती का वीडियो है। इसमें महिला कह रही है मुख्तार अंसारी हम सबको कभी नहीं सताई। आपको बता दें ये वीडियो मुख्तार अंसारी के घर से महज 4 से 5 किलोमीटर दूर का होगा। पूर्वांचल के मऊ जिले में एक बार फिर सियासत गरमाने लगी है। अब्बास अंसारी की विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, राजनीतिक दलों ने अपने अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिए हैं। अब्बास अंसारी जिस पार्टी से विधायक थे, उस पार्टी के नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज उनसे कोसों दूर भाग रहे हैं। योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर कभी मुख्तार अंसारी को गरीबों का मसीहा बताए थे और खुद को मुख्तार अंसारी का दोस्त भी बताए थे। मऊ विधानसभा में उपचुनाव होने की तैयारी हो रही है। यह मऊ की वही जमीन है जहां मुख्तार अंसारी का नाम लोगों की जुबान पर रटा रटाया है। इस सीट को मुख्तार अंसारी परिवार का गढ़ भी कहा जाता है। मुख्तार अंसारी इसी सीट से निर्दलीय चुनाव जीते। वो जेल में भी रहकर यहाँ पर चुनाव जीत चुके हैं। मुख्तार अंसारी का ये सीट पूरी तरीके से गढ़ है। मऊ विधानसभा में जातीय समीकरण की हम आपको अगर बता दें तो जातीय समीकरण कुछ इस प्रकार है। मुस्लिम 1,70,000 हैं, अनुसूचित जाति यानी दलित 91,000 हैं, 45,000 यादव, 45,000 राजभर, 42,000 चौहान हैं। क्षत्रिय की संख्या बहुत कम है, लगभग 18,000 है और ब्राह्मण 6,000 हैं। जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो अंसारी परिवार पूरी तरीके से मऊ विधानसभा में मजबूत है। मुख्तार अंसारी के निधन के बाद मऊ की जनता भावनात्मक रूप से एक बार उस शख्सियत को याद कर रही है जिसने गरीबों की लड़ाई लड़ी, दबे कुचलों की आवाज बने। अगर मुख्तार अंसारी गरीबों के लिए आवाज नहीं उठाते तो निर्दलीय नहीं चुनाव जीत पाते और जेल में रहकर तो एकदम चुनाव नहीं जीत पाते। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी मुख्तार अंसारी की इसी छवि को सामने रखकर मैदान में उतरने वाली है। मऊ के चुनावी जंग में विरासत और भावनात्मक जुड़ाव की भी परीक्षा है। समाजवादी पार्टी की यह रणनीति कितना कारगर होगी, ये आने वाले वक्त में जनता इसका फैसला कर देगी। पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है हमको कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं आपके साथ हार्दिक बहुत बहुत धन्यवाद।